उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के अंदर इस कदर गुंडागर्दी है कि अब चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना पड़ा है। एक दरोगा और 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग की इतनी सख्ती वो काफी है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से जो ये सजा दी जा रही है वो काफी है, या बहुत देर कर दी, या देर आए तो दुरुस्त आए? इस बात को आप लोग तय करिए। अभी भी चुनाव में समय बाकी है, अभी भी वोटिंग में समय बाकी है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है कि भाजपा के नेता वो बूथ कैप्चर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और बीच चुनाव में वोटिंग के दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हो जाते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर उन अधिकारियों के नाम सबके सामने रख दिए जो अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, और उन अधिकारियों के नाम चुनाव आयोग को भी भेजे। और चुनाव आयोग ने फिर एक्शन लेते हुए एक दरोगा को, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब सोशल मीडिया इस वक्त में भरा पड़ा है। कहीं पर वोट नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर धमकाया जा रहा है, कहीं पर विकलांगों को पीटा जा रहा है, कहीं पर मुस्लिमों को पीटा जा रहा है, कहीं पर महिलाओं को पीटा जा रहा है। इतना दहशत का माहौल सिर्फ और सिर्फ जो है वो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी अपने आप में धन बल का और बड़ा बेहताशा जो है वो प्रयोग दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी क्यों है? खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ देर पहले ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि अलीगढ़ की खैर विधानसभा में बूथ संख्या 49, 50 और 51 पर भाजपा नेताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग किए जाने का प्रयास हो रहा है, चुनाव आयोग संज्ञान ले। तो ये जो है चुनाव आयोग को लगातार कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए चुनाव आयोग की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, यूपी उपचुनाव में चुनाव आयोग सख्त, सब इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। तो इस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की खबर 2 बजे आई। उसके बाद में एक और खबर देखिए, 2:30 बजे एक और खबर सामने आती है। समाजवादी पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। देखिए 7 पुलिसकर्मी, एक दरोगा, ये मतलब एक बूथ पर होता है। और यहां पर तो साहब कोई जो है वो लिमिट ही नहीं है, कोई एक विधानसभा की बात ही नहीं है, कोई एक मोहल्ले की बात नहीं हो रही है। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड करना, कोई एक दरोगा को सस्पेंड करना, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटे से लेवल पर कुछ हो रहा था। दर्जनों पुलिस वालों के ऐसे वीडियो हैं, दर्जनों, जिनमें पुलिस की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। दर्जनों ऐसे वीडियो हैं। और जाहिर तौर पर जब ही चुनाव आयोग को एक्शन लेना भी पड़ा है, अपनी साख तो बचानी है। लेकिन अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चुनाव तो हम जीतेंगे, लेकिन बेईमानी करने वाले अधिकारियों की नौकरी, सैलरी, पेंशन, पीएफ और इज्जत भी जाएगी। ये चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग, उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि पुलिस कर्मियों को कोई हक नहीं है कि वो आईडी चेक करने का काम करें। पुलिस कर्मियों को कोई हक नहीं है कि वो बूथ के बाहर से किसी को भगाने का काम करें। यह हक सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अधिकारियों को है। लेकिन आप पुलिस की देखिए गुंडागर्दी किस तरह की है। एक विकलांग जिसको नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग का नाम दे दिया, लेकिन वोट देने का हक जो है वो ना जाने कौन देगा। वो विकलांग जो है वो खुद कह रहा है, दिव्यांग खुद कह रहा है कि मेरी साइकिल तोड़ दी गई, मेरे साथ में जो आदमी गया था अटेंडेंट के तौर पर उसको भगा दिया गया। सुनिए जरा।
हाँ नीम, क्या हुआ? तुम वोट डालने के लिए गए थे? वोट डालने ही नहीं दे रहे भाई, कहाँ से वोट डाल ले गए किसान इंटर कॉलेज पे, गेट से पहले ही खेत दिया पुलिस वालों ने, लाठी बजा रहे। जो मेरे साथ गया था उसे भी पीछे खेत दिया, मैं रिक्शा कारण मेरी रिक्शा भी टूट गई। और इसका चुनाव आयोग इसमें संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करे, पुलिस प्रशासन पर सख्त सख्त, क्योंकि विकलांगों को तंग करा जा रहा है, हैंडीकैप मेंबर वो वैसे भी अपाहिजों भी नहीं छोड़ रहे, ठीक ठाक को भी नहीं छोड़ पा रहे, क्या करके हटेंगे ये? इस तरह तो बहुत बुरा हाल कर देंगे। चुनाव गए रामपुर में तब्दील कर दिया मीरापुर विधानसभा क्षेत्र, इससे क्या होगा? माहौल खराब हो रहा। चुनाव आयोग इसे मतदान को स्थगित करे। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सो गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। मीरापुर के 50 गांव में दलित और मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो जीवंत होकर के प्रशासन द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के लिए तुरंत सुनिश्चित करे कि लोगों की आईडी पुलिस चेक न करे, रास्ते बंद न किए जाएं, वोटर्स के आईडी जब्त न किए जाएं, असली आईडी को नकली आईडी बता करके जेल में डालने की धमकी न दी जाए, मतदान की गति न घटाई जाए, समय बर्बाद न किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि न बने, चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर के तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं। तो बार बार जो है वो विपक्षी पार्टियों को इस तरह से जो है वो अपील करनी पड़ रही है। भाजपा आंदोलन की लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी इतनी अपील कर रही है, समाजवादी पार्टी इतना सारा जो है वो ये कहे कि आपत्ति दर्ज करा रही है, तो बीजेपी भी तो कुछ कह रही होगी। मैं बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर गया बीजेपी का पक्ष देखने के लिए, जानने के लिए, एक भी वीडियो बीजेपी उत्तर प्रदेश के हैंडल पर नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमारे लोगों के साथ, हमारे कार्यकर्ता के साथ, हमारे बूथ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में कोई मारपीट बदतमीजी की गई। एक भी वीडियो नहीं है। और उसके बाद में आप ये देखिए, एक ट्वीट जो है वो दिखा, इस तरह के कई सारे ट्वीट और हैं। फूलपुर विधानसभा के अंदर बूथ संख्या 70 गोमती इंटर कॉलेज पर विजय यादव नामक कर्मचारी भाजपा मतदाताओं को चिन्हित करके वापस लौटा रहा है और मतदान को प्रभावित कर रहा है। निर्वाचन आयोग इस मामले का तत्काल संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके फर्जी मतदान को रोके। ऐसे ट्वीट जरूर हैं जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के हैंडल पर किए गए हैं, लेकिन एक भी सिंगल जो है वो वीडियो नहीं है कि कहीं पर वाकई ऐसा हो रहा है जिसकी वीडियो उन्होंने पोस्ट करके कही हो। लेकिन अखिलेश यादव बाकायदा नाम लेकर के बता रहे हैं कि कौन कौन सा थाने का अध्यक्ष और किस तरीके से जो है वो क्या क्या काम कर रहा है, वो एक एक नाम लेकर के बता रहे हैं। DSO अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजनेय, कौन नहीं जानता इनका। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी DCP सेंट्रल कानपुर। दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज। रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए और तब तक जाते रहें पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट डाल ना डाल पाए। विपक्ष के नेता गुहार लगा रहे हैं, पत्रकार लिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग, सोचिए चुनाव जो है वो कितना कीमती होता है, लेकिन उस चुनाव में भी अगर धांधली हो रही है तो फिर क्या कहा जाए। पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा है कि चुनाव आयोग से कोई प्रतिक्रिया,
ट्विटर पर कितने ही ऐसे वीडियो चल रहे हैं। फिर फ्रॉड लोग टीवी पर 23 को यानी 23 नवंबर को डेटा से सब जस्टिफाई कर देंगे। इससे इतना मिल गया, उसका उतना घट गया, उससे पहले जो गेम हुआ वो सब गायब। डेटा विश्लेषण ही आया, इसीलिए चुनाव की रिपोर्टिंग स्टूडियो में ठेल करके उसके सहारे जस्टिफाई कर दिया जाएगा। फिर होता रहेगा एक्शन कानपुर से लेकर के और तावड़े मामले में। मतलब जो पर्टिकुलरी एक तरीके से पर्टिकुलर जो है ये चीजों को निकाल करके और स्टूडियो में लेकर के आना चाहिए कि फला जगह पर जो है पत्रकार को मारा गया है, पीटा गया है। न्यूज 24 के एक पत्रकार के साथ में कैमरे के ऊपर बदसलूकी की गई है, धक्का देकर के उसको निकाला गया। तो मतलब एग्जिट पोल और वो सारी बात आप दिखाओ, लेकिन ये गुंडागर्दी पर अगर चर्चा ना करो तो फिर बताइए क्या कहा जाए। अब उत्तर प्रदेश में शाम को एग्जिट पोल में लिख दिया जाएगा 9 में से 7 सीटें 6 सीटें बीजेपी जीत रही है। अब ऐसे तो 9 में से 10 सीट भी आप जीत सकते हैं। जब गुंडागर्दी ही करके जीतनी है तो फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब घर पे बैठ करके अगर मेरे को एग्जाम लिखना है तो क्या मैं फेल होऊंगा? बिल्कुल नहीं साहब। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये चुनाव निष्पक्ष कितने हैं और क्या वाकई चुनाव आयोग वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ अपनी नाम अपना साख बचाने के लिए एक खाना पूर्ति की जा रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।